नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल विभिन्न पाठशाला में। आप सीख रहे हैं हमारे साथ इंग्लिश ग्रामर में। हम पढ़ रहे हैं इन दिनों टेंस के बारे में। हमने यूज ऑफ हैज, हैव, यूज ऑफ वेयर, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ डू, डज, डिड, इन सब चीजों का सीखा प्रयोग करना अपने सेंटेंसेस में। अभी हम इन दिनों सीख रहे थे टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखा, कॉन्टिन्यूअस सीखा और फिर इसी क्रम में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। आपने अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा है अब परफेक्ट के, किंतु आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होते हैं जिनके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, आ है आदि शब्द आ जाते हैं। वे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हों या फिर किसी दूसरे टेंस के सेंटेंसेस हों, उनमें इंट्रोगेटिव पार्ट तो आता ही है। तो आज हम इंट्रोगेटिव पार्ट पढ़ने वाले हैं। इंट्रोगेटिव हमने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया कि दो टाइप्स के होते हैं। एक तो वो जो क्या से शुरू होते हैं, दूसरे वो जिनके बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे जैसे शब्द आते हैं। तो जो क्या शब्द से हिंदी वाक्य शुरू होते हैं वो यस नो टाइप सेंटेंसेस होते हैं, जबकि जिन हिंदी वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे जैसे शब्द आते हैं वे डब्ल्यूएच टाइप होते हैं। तो चलिए हम दोनों ही तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। कैसे ट्रांसलेट करते हैं जानते हैं। तो अगर हमारा यस नो टाइप है तो हम क्या करेंगे? यस नो टाइप के लिए हम क्या करेंगे? यस नो टाइप के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होता है हमारा यस नो टाइप के लिए स्ट्रक्चर। इसे आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जबकि डब्ल्यूएच टाइप के लिए क्या होता है? डब्ल्यूएच टाइप के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। जैसा आप जानते हैं सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। डब्ल्यूएच वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट आप बाद में कर लेना। हो गया? चलिए वेरी गुड, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं हमारे साथ। इसी तरह से पढ़ते रहिए, बस बहुत दूर करेंगे आप। तो चलिए ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं। जैसे सेंटेंस पहले मैं यस नो टाइप शुरू करता हूं। जैसे क्या राम स्कूल गया है? क्या राम स्कूल गया है? देखिए सेंटेंस में क्या शब्द आ गया जो कि प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव। एक पहचान और इंट्रोगेटिव की क्या हो जाएगी? लास्ट में क्या आया है? इंट्रोगेटिव का सिंबल आ गया है, यानी क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो हमारा सेंटेंस क्या से चूंकि शुरू हो रहा है इसलिए यस नो टाइप का, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला हमारा सेंटेंस है। अब आप देखिए, मैं टेंस की पहचान पे चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो आप सीख चुके हैं, क्योंकि आपने अफर्मेटिव नेगेटिव काफी कुछ पढ़ रखा है। बस मैं इंट्रोगेटिव पे ही चर्चा करूंगा। तो इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। जब हमें टेंस कंफर्म हो जाए तो हमें किसे देखना है? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कैसा है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी राम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड या हैव का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के
के साथ हमें हैज का प्रयोग करना होता है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें हैव का प्रयोग करना होता है। तो चूंकि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट नाम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज आएगी। सब्जेक्ट के बाद सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हम ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट लाते हैं। क्या है सब्जेक्ट हमारा, नाउन। नाउन चूंकि प्रॉपर नाउन है इसलिए कैपिटल लेटर से हैज नाउन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइए, क्या है वर्ब, जाना। क्या राम स्कूल गया है, अर्थात जाना, गया है जाना, तो क्या हो जाएगा, गो वेंट गॉन। थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, गॉन। हैज गॉन, हैज राम गॉन, कहां गया है, स्कूल, टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क, ये मत भूल जाना, अक्सर बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा जैसे क्या बच्चे खेल चुके हैं, क्या बच्चे खेल चुके हैं। कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या शब्द पहले आ गया, चुके हैं आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, बहुत एक बात समझने के लिए, चुके हैं आ गया अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या पहले आ गया अर्थात यस नो टाइप सेंटेंसेस है। बच्चे कैसा सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैव। Have the children, have the children, have the children क्या कर चुके हैं भाई, खेल चुके हैं, यानी कि played। have the children played। चलिए एक और देखते हैं, बढ़िया सा सेंटेंस। क्या 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 रहीम, क्या रहीम क्रिकेट खेल चुका है, क्या रहीम क्रिकेट देख चुका है। क्रिकेट मैच भी लिख सकते हो, क्या रहीम क्रिकेट देख चुका है। तो बेटा क्या हुआ, क्या पहले आ गया, चुका है आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। चुका है क्या बता दिया कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। क्या पहले आ गया, इसलिए बता दिया कि यस नो टाइप है और इंट्रोगेटिव है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। रहीम क्या सब्जेक्ट है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज। हैज और फिर सब्जेक्ट लाइए रहीम, हैज रहीम। वर्ब लाइए देखना, देखना कैसे करेंगे, सी सा सीन, थर्ड फॉर्म सीन। हैज रहीम सीन क्या, क्रिकेट, यानी कि द क्रिकेट, CRICKET, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि जो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, फिर सब्जेक्ट लाते हैं, फिर उनकी थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, राइट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कहां जाना है, लास्ट में जाना है। उससे हमें ये कंफर्म होगा कि ये सेंटेंस हमारा किस टेंस का है, फिर हमें देखना है इसका नेचर क्या है, और फिर हम सब्जेक्ट को देकर के हेल्पिंग वर्ब से करके शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे WH टाइप। WH टाइप में जैसे मोहन, मोहन ने क्या खाया, मोहन ने क्या खाया है। अब क्या शब्द चूंकि बीच में आ गया इसलिए ये हमारा WH टाइप है, और इस बार इसकी इंग्लिश लिखनी होती है, तो इसी से शुरू करते हैं हम। व्हाट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी हमारी मोहन के लिए, हैज। व्हाट हैज, फिर सब्जेक्ट लाते हैं, व्हाट हैज मोहन, फिर थर्ड फॉर्म का कंफर्म है, व्हाट हैज मोहन ईटन, ईटन, राइट। अगला है प्रतीक कहां गया है, प्रतीक कहां गया है। क्या है, या है, परफेक्ट है, या है, परफेक्ट है, ठीक। मैं वहां पे नहीं जाऊंगा बार। तो प्रतीक कहां गया है, कहां शब्द आ गया, WH वर्ड है, सेंटेंस के बीच में आया है, ठीक है। इसी की इंग्लिश से शुरू करेंगे, कहां की इंग्लिश, वेयर।
वेयर। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम सब्जेक्ट के पास आएंगे, क्या है, प्रतीक। प्रतीक के लिए क्या आएगा, सिंगुलर है तो हैज। वेयर हैज, सब्जेक्ट क्या है, प्रतीक। वेयर हैज प्रतीक। क्या क्या है प्रतीक में, वर्ब क्या है, जाना, यानी कि गो वेंट गॉन। वेयर हैज प्रतीक गॉन। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ और सेंटेंसेस करते हैं। किसान, किसान खेत से लौट चुके हैं, खेत से लौट चुके हैं। तो अब चूंकि किसान खेत से लौट चुके हैं तो अफर्मेटिव हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं हम, किसान खेत से कहां गया है, किसान खेत से कहां गया है, ये ठीक है। यानी कि किसान तो खेत गया था, तो खेत से कहां गया है, तो किसान खेत से कहां गया है। आगे हमारा इंटरोगेटिव वर्ड कहां, सेंटेंस के बीच में है, इसी की इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले, कहां की इंग्लिश, वेयर। फिर हेल्पिंग वर्ब लानी है, सब्जेक्ट वर्ड, सब्जेक्ट है किसान, सिंगुलर है तो वेयर हैज। किसान द फार्मर, वेयर हैज द फार्मर, वेयर हैज द फार्मर, जाने के लिए गॉन, गो विद गॉन, वेयर हैज द फार्मर गॉन। एक और कर लेते हैं, विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी 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 ने, विद्यार्थियों का तो यहाँ पे बहुत जैसे सिंगुलर है, तो चलिए विद्यार्थियों, विद्यार्थियों, विद्यार्थियों ने क्या कहा, विद्यार्थियों ने क्या कहा, क्या शब्द आ गया, इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसकी इंग्लिश से शुरू करेंगे, व्हाट। विद्यार्थियों प्लूरल है तो उसके साथ क्या जाएगा, हैव। व्हाट हैव विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, व्हाट हैव स्टूडेंट्स, कहता है स्टूडेंट्स, व्हाट हैव स्टूडेंट्स, कहने के लिए क्या, व्हाट हैव स्टूडेंट्स सेड, व्हाट हैव स्टूडेंट्स सेड। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। आशा है आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है आपका तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं आपके उस डाउट को क्लियर करूंगा। तो इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ना सिर्फ इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, बल्कि और तमाम सारे सब्जेक्ट्स जो आपके ना सिर्फ एकेडमिक लेवल पे बल्कि कंपटीशन लेवल पे भी आपको सपोर्ट करेंगे, सीखने के लिए अभी और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे प्राप्त हो जाए और आप हमारे साथ उस वीडियो को सबसे पहले देख करके अपनी नॉलेज को ग्रो कर सकें। बहुत बहुत